हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आर यू ह्यूमन 2 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले सीन में हम लोग देखते हैं कि चेयरमैन सोजंगिल और येना को एक एग्रीमेंट पेपर देते हैं और उसे सिग्नेचर करने के लिए कहते हैं। उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि सोजंगिल येना और नामशिन की शादी के बाद अपने सन इन लॉ की हर तरह से सपोर्ट करेंगे। वो कंपनी के चेयरमैन के पोजीशन के लिए कभी भी नामशिन से नहीं लड़ेंगे। तो ये ना उस एग्रीमेंट को बिना पढ़े ही साइन करने वाली होती है, बट सोजंगिल येना को रोक देता है। तो चेयरमैन येना से बोलते हैं कि लगता है तुम्हारे पापा इस शादी से खुश नहीं हैं, उन्हें कुछ और भी चाहिए। तो येना उन्हें बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो लोग जल्दी ही इस एग्रीमेंट को पढ़ के उसे साइन करके चेयरमैन को रिटर्न कर देंगे। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें नामशिन की फॉर्म मिलती है और उनके हाथ से मेडिसिन नीचे गिर जाता है। उस मेडिसिन को येना उठाती है और पूछती है कि कौन बीमार है जो मेडिसिन ले रहा है। तो नामशिन की फुआ बोलती है कि वो बीमार है। फिर उन लोगों के जाने के बाद नामशिन की फुआ चेयरमैन के पास आती है और बोलती है कि आप मेडिसिन लेना कैसे भूल सकते हो। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें कांगसुबुंग, मिस्टर जिन और रोबो नामशिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कांगसुबुंग मिस्टर जिन से बोलती है कि अगर येना की शादी रोबो नामशिन से हुई तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं। अगर सोजोंगिल को रोबो नामशिन के बारे में पता चला तो उन लोगों का सारा खेल खत्म। तभी मिस्टर जिन उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं वो इस शादी को नहीं होने देंगे। फिर वो रोबो नामशिन और कांगसुबुंग को घर जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो दोनों जब घर जाते हैं तो मिस्टर जिन लॉरा से मिलता है। लॉरा पूछती है कि मीटिंग में क्या हुआ। तो मिस्टर जिन उन्हें बताते हैं एज अ पनिशमेंट चेयरमैन ने रोबो नामशिन को रिज़ाइन करने के लिए कहा है और भी कुछ है जो कि वो लॉरा को बाद में बताएंगे। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें कांगसुबुंग और नामशिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे रोबो नामशिन कांगसुबुंग से बोलता है कि क्या वो अभी भी उससे डरती है, क्योंकि रोबो नामशिन बिल्कुल रियल नामशिन जैसा दिखता है। तो कांगसुबुंग उसे कोई रिप्लाई नहीं करती है। फिर वो लोग घर पहुँच जाते हैं तो कांगसुबुंग रोबो नामशिन को घर जाने के लिए बोलती है। तो रोबो नामशिन उससे बोलता है कि वो कांगसुबुंग के साथ ही जाएगा, क्योंकि कांगसुबुंग अब उसके टीम में है। वो लोग दोनों एक ही सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। फिर वो कांगसुबुंग को फॉलो करने लगता है। फिर कांगसुबुंग जब पानी पी रही होती है तो रोबो नामशिन उसके पास आके बोलता है कि कांगसुबुंग भी एक रोबोट ही है, क्योंकि कांगसुबुंग का एक पैर स्टील का है। फिर कांगसुबुंग उसे बोलती है कि वो उसे रोबोट से कंपेयर ना करे। तो नामशिन उसे कांगसुबुंग की सारी वीडियो फुटेजेस, जब उसका पैर टूटा था, वो सब कुछ वो टीवी में उसे दिखाने लगता है। जिसके बाद कांगसुबुंग गुस्से से जाके उस टीवी को बंद कर देती है और बोलती है कि मुझे डर लग रहा है कि वो लोग पकड़े ना जाए और नामशिन यहाँ पे इतना शांत है। फिर कांगसुबुंग अपने रूम में आती है और अपना सारा सामान पैक कर लेती है, क्योंकि उसे उन लोगों के इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना था। फिर वो चुपके चुपके अपने रूम से निकलती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो नामशिन को देख के डर जाती है, जिससे की वजह से उसे थोड़ी चोट लग जाती है। तो रोबो नामशिन उसे आके पूछता है कि वो ठीक तो है ना। तभी ये ना उन लोगों को देख लेती है तो कांगसुबुंग ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो मजाक कर रही थी। फिर नामशिन भी रियल नामशिन की तरह प्रिटेंड करने लगता है। तो ये ना रोबो नामशिन के पास आती है और उसे लेके नामशिन के कमरे में जाती है। रूम में जाने के बाद ये ना नामशिन से बोलती है कि वो लोग जल्दी ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तो नामशिन उससे बोलता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। फिर ये ना अपनी शादी के बारे में बात कर रही होती है और नामशिन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है, जो कि नामशिन के घर से चुपके चुपके निकल जाती है। और उसके बाद उसके फ़ोन में उसके पापा का कॉल आता है। उसके पापा बोलते हैं क्या तुम सच में नामशिन के पास काम कर रही हो। तो कांगसुबुंग बोलती है कि वो काम कर रही थी, बट अब उसने काम को क्विट कर दिया है, अब वो वहाँ पे और काम नहीं करना चाहती। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें फिर से उन लोगों ने निकाल दिया। तो वो बोलती है कि उन लोगों ने उसे इस बार नहीं निकाला है, बट वो वहाँ पे काम नहीं करना चाहती है। उसके बाद वो अपने पापा का फ़ोन कट कर देती। फिर वो रोड के उस पार रोबो नामशिन को देखती है और उसे देख के वो भागने वाली होती है। फिर वो सोचती है कि वो क्यों भागे। उसके बाद वो रोड को क्रॉस करने लगती है तो रोबो नामशिन कांगसुबुंग को जाने के लिए मना करता है। तो कांगसुबुंग उसे बोलती है कि वो सोजोंगिल और उन लोगों के मैटर में नहीं पढ़ना चाहती है, इसीलिए वो जाना चाहती है। रोबो नामशिन उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, बट कांगसुबुंग उसे बोलती है कि यहीं पे रुको और मुझे फॉलो मत करना। और कांगसुबुंग रोड को क्रॉस कर लेती है, जबकि रोबो नामशिन रोड के बीच में ही खड़ा रहता है। कांगसुबुंग उसे देखती है, फिर उसे इग्नोर करके वो वहाँ से चली जाती है, बट रोबो नामशिन रोड के बीच में ही खड़े रहता है। फिर
कुछ देर के बाद कांगसुबोंग वहाँ रिटर्न आती है और रोबो नामशिन के पास जाती है और उसे बोलती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुम मर गए तो रोबो नामशिन उसे बोलता है कि उसे डर नहीं लगता है और वो मर नहीं सकता है। तो कांगसुबोंग बोलती है कि उसे क्या चाहिए। तो रोबो नामशिन उससे बोलता है कि उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो किसी भी पर्सन को डराना नहीं चाहता है। जैसे कांगसुबोंग रोबो नामशिन को देख के डर गई थी, वैसे वो दूसरे पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहता है और वो कांगसुबोंग को अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर के बाद कांगसुबोंग भी उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसने भी कांगसुबोंग की हेल्प की थी उसकी लॉकेट ढूंढने में। फिर कांगसुबोंग अपने पापा को कॉल करती है और बोलती है कि वो घर नहीं आ रही है, वो नामशिन के घर जा रही है। फिर कांगसुबोंग रोबो नामशिन से पूछती है कि उसने कांगसुबोंग को कैसे खोजा। तो रोबो नामशिन उसे बताता है उसके फ़ोन के जीपीएस से। फिर रोबो नामशिन सिग्नल को हैक करता है और वो लोग रोड को क्रॉस करते हैं, जिसके बाद हमें लॉरा और मिस्टर जिन को दिखाया जाता है, जहां लॉरा मिस्टर जिन को बता रही होती है कि इस कंपनी में उसके हस्बैंड और उसके बेटे दोनों ने काम किया है, फिर भी ये कंपनी लॉरा के लिए बिल्कुल नया है। फिर मिस्टर जिन लॉरा से पूछते हैं कि जब नामशिन उस कार को ठीक कर सकता था तो इतना रिस्क लेके लॉरा यहाँ पे क्यों आई। तो लॉरा उसे बताती है कि नामशिन उस कार को ठीक नहीं कर सकता था, क्योंकि उस कार में एक किल स्विच है और नामशिन के अंदर भी एक किल स्विच है, जिसके बारे में नामशिन को अभी तक कुछ भी नहीं पता है। तो मिस्टर जिन लॉरा से पूछते हैं कि उसने रोबो नामशिन के अंदर किल स्विच क्यों डाला है। तो लॉरा उसे बताती है कि उसने नामशिन के अंदर किल स्विच इसीलिए डाला है क्योंकि जब रियल नामशिन को होश आएगा तो रोबो नामशिन को मरना ही पड़ेगा। फिर लॉरा वहाँ से जाने लगती है, तो मिस्टर जिन भी लॉरा के साथ जाते हैं। फिर वो लोग कंपनी के अंदर आते हैं और लॉरा कार को चेक करती है। लॉरा बताती है कि कार के अंदर किसी ने जानबूझ के वायरस डाला था ताकि कोई इस कार को आराम से हैक कर सके। फिर मिस्टर जिन आराम से लॉरा को बाहर लेके जा रहे होते हैं। तभी लॉरा रुक के मिस्टर जिन से पूछती है कि वो उसे क्या बताने वाले थे जो कि बताए नहीं। तभी सोजोंगिल लॉरा और मिस्टर जिन को देख लेते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें येना को दिखाया जाता है जो कि नामशिन का वेट कर रही होती है, क्योंकि नामशिन ने उससे कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा। फिर वो देखती है कि कांगसुबोंग और नामशिन साथ में आ रहे थे और नामशिन कांगसुबोंग का बैग लेके आ रहा था, जिसे येना छुप के देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सोजोंगिल और लॉरा को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोजोंगिल लॉरा से बोलता है कि वो अपने बेटे से मिल सकती है, वो चेयरमैन को कुछ भी नहीं बताएंगे। तो लॉरा सोजोंगिल से बोलती है कि उसे अब उन लोगों से डर नहीं लगता है, वो अपने बेटे से बहुत जल्द ही मिलेगी। तो सोजोंगिल उसे बता देता है कि नामशिन और उसकी बेटी येना का शादी होने वाला है, जिसके और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें चेक रिपब्लिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सीरियल किलर लॉरा के घर में जाके नामशिन के बारे में कुछ खोज रहा होता है। तभी उसे मिस्टर पार्क का कॉल आता है और उसे वहाँ पे रियल नामशिन के खून से भरे हुए कपड़े मिल जाते हैं, जिसके बाद वो बताता है कि रियल नामशिन यहाँ पे आया था। फिर मिस्टर पार्क उसका कॉल कट कर देते हैं और सोजोंगिल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि रियल नामशिन चेक रिपब्लिक में था। तो सोजोंगिल मिस्टर पार्क से बोलते हैं कि रियल नामशिन चेक रिपब्लिक में रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नामशिन की माँ यहाँ पे है और उन्हें कैसे भी करके सोजोंगिल मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि वो खुद से ही अपने बेटे का शादी तोड़ दे। फिर हमें कांगसुबोंग और रोबो नामशिन को दिखाया जाता है, जहाँ कांगसुबोंग उससे पूछती है कि वो कैसे चलता है। तो रोबो नामशिन उसे अपनी बैटरी दिखाता है। फिर कांगसुबोंग उसे टेस्ट कर रही होती है कि उसे सच में हर्ट होता है या नहीं होता है। फिर कांगसुबोंग उससे पूछती है कि वो एक दिन का कितना चार्ज करता है, कितने पैसे लेता है। तो रोबो नामशिन उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे सेल के लिए नहीं बनाया है। तो कांगसुबोंग रोबो नामशिन को गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें लॉरा को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर जिन पे गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसने येना और नामशिन के बारे में लॉरा को नहीं बताया था। फिर मिस्टर जिन लॉरा से बोलते हैं कि वो इस शादी को रोकने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। फिर डेविड मिस्टर जिन को रियल नामशिन से मिलने के लिए भेज देते हैं। फिर लॉरा डेविड से बोलती है कि वो कैसे भी करके इस शादी को रोक के रहेगी। तो डेविड लॉरा से बोलता है कि अगर उन लोगों ने कुछ भी किया तो वो लोग पकड़े भी जा सकते हैं। फिर मिस्टर जिन रियल नामशिन से मिलने के लिए जाता है और वो अपने और रियल नामशिन के कुछ पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हैं, जिसके बाद वो रियल नामशिन को बोलते हैं कि जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे
बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है सब कुछ हैंडल करना। फिर मिस्टर जिन को येना का कॉल आता है और येना उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर मिस्टर जिन येना से मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि कांग सुबुंग और रोबो नामशिन भी वहाँ आए हुए हैं। फिर मिस्टर जिन उनसे पूछते हैं कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो कांग सुबुंग उन्हें बताती है कि येना ने उन्हें बुलाया है। फिर मिस्टर जिन बोलते हैं कि पक्का ये शादी की बात के लिए होगी, अंदर जाके हम लोग शादी को मना कर देते हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं तो मिस्टर जिन कांग सुबुंग को बाहर ही रुकने के लिए बोलते हैं और रामचिन और मिस्टर जिन अंदर जाते हैं। फिर अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे सब कोई प्रेजेंट है। तो ये ना वो अग्रीमेंट चेयरमैन को देती है और बोलती है कि उसने इस अग्रीमेंट को साइन कर दिया है, अब नामशिन की और उसकी शादी जल्दी करा दी जाए। जिसके बाद चेयरमैन नामशिन से बोलते हैं कि शादी की तैयारी करो। तो मिस्टर जिन नामशिन को इशारा करते हैं ना करने के लिए। फिर नामशिन अपने डाटाबेस में चेक करने लगता है कि शादी के लिए मना कैसे करता है। तो उसे ये रिज़ल्ट मिलता है कि जब दो पर्सन के बीच कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो शादी टूट सकती है। इसीलिए वो बाहर कांग सुबुंग को देखता है और सोचता है कि कांग सुबुंग थर्ड पर्सन बन सकती है क्योंकि वो रोबो नामशिन की आइडेंटिटी के बारे में जानती है। इसीलिए वो बाहर जाता है और कांग सुबुंग को सबके सामने किस कर लेता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।